स्टडी विद बेसिक में आज हम आपको क्लास 10th के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यूनिट 4 से है एनसीईआरटी बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम हिंदी में द्विघात समीकरण ही बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ाएंगे। चाहे वो एमपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हर साल एक ना एक क्वेश्चंस बोर्ड में देखने को मिलता है। जबकि एमपी बोर्ड में तो इससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं द्विघात समीकरण से। तो आपने द्विघात समीकरण का जनरल रूप तो पढ़ा ही होगा। इसका जनरल रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और जीरो के जीरो लगा है ना यहाँ पर, तो हम समझ रहे हैं कि जी एक इक्वेशन है, इसे हम समीकरण ही बोलते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप जानते ही होंगे। जी इसका इसका क्या है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हियर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ए बी सी आर द रियल नंबर। बस ए की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। और इसी को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। एक्स स्क्वायर में लिखा है, इसका मतलब है कि जी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक, द्विघात मतलब दो घात। द्विघात का मतलब क्या है? दो घात। इसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि वहां दो घात में एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 300। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या दिया गया है? फॉर्म दिया गया है। यहाँ पे ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 300 हो जाएगी। इसका हम कंपेयर करेंगे, इससे तुलना करेंगे इससे। अच्छा ये क्या है? ये भी एक समीकरण है। ये भी क्या है? एक समीकरण। बट इसको हम द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक्स का टर्म है ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। क्या नहीं है यहाँ पे? एक्स का तो है, लेकिन बट एक्स स्क्वायर का है नहीं, हम जीरो भी मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका क्या बोलता है कि जो ए की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल ही होना चाहिए। बट इसमें तो जीरो, ए की वैल्यू है ही नहीं है, मतलब एक्स वाला टर्म है ही नहीं है। अगर माने भी हम तो जीरो मानना पड़ेगा। तो ये हमारा समीकरण, ये क्या है यहाँ पे? ये एल्जेब्रिक जो बोलते हैं ना उसको, एल्जेब्रा। एल्जेब्रा वो वाला समीकरण तो है। देखो ये लीनियर लीनियर इक्वेशन दिया है, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। लीनियर इक्वेशन तो है, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे इसको? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हेयर एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। फिर चार ऑप्शन दे देगा आपसे। पहले ऑप्शन में ये दे रहेगा, दूसरे ऑप्शन में बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तीसरे ऑप्शन में सी इक्वल टू जीरो। आपसे बोलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो क्या होगा? तो आप क्या टिक करेंगे? ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, और हम अब आपको इसके बारे में और आगे जानकारी देंगे कि इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स, इसे मूल भी बोलते हैं, ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित के मूल ज्ञात कीजिए या रूट्स फाइंड कीजिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में डायरेक्ट पूछेगा। तो कैसे पता करेंगे? जो हमने ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के कैसे कहाँ पे सॉल्व किए? क्लास 10 8 से हम 7 से सॉल्व करते आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखें तो क्या क्वेश्चन दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस का 10 इक्वल टू जीरो दिया है, समीकरण दिया है। यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस के 3, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस के 10। हमें साइन सहित कंपेयर करना है। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो माइनस का 3 आएगी बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस के 10 आएगी। समझ गए होंगे आप? ठीक है, अब कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? देखो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10। अच्छा यहाँ पे देखना होता है यहाँ पे कोई कोफिशिएंट तो नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं है, अभी तो है नहीं है, अगर होता तो उसका और इसका साथ में मल्टीप्लाई होता, नहीं है तो यहाँ पे क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। और 1 का साथ में मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई 10, 10 बन क्या होता है? 10 होता है। अच्छा 10 को हमने तोड़ लिया, कैसे तोड़ा? 5 टू जा 10, टूट गया। अच्छा ऐसे ही क्यों तोड़ा हमने? 5 टू 10 में हमने क्या दिया है? 3। मतलब मल्टीप्लाई करने पर ऐसा नंबर लो कि मल्टीप्लाई करने पर उनका क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन सा है? तो 5 टू जा क्या होता है? 10। 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 3। तो 5 टू जा क्या होता है? 10 होता है। 5 में से 2 का कितना बचा? 3। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, लिख दिया ब्रैकेट में। 5 माइनस के 2 इक्वल 5 माइनस 2 यानी 3 बच रहा है, और माइनस ये लगाया, और जो वाला माइनस ये लगाया हुआ है माइनस का 10। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, एक्स को जो लिखा है माइनस के 5 जे माइनस माइनस प्लस। अच्छा एक्स का भी साथ में मल्टीप्लाई किया गया है, कैसे? 5 का एक्स में 5x माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस, प्लस का ये लगाया प्लस का। अब x का 2 में करेंगे 2x, ऐसा 5 में करेंगे 5x, एक्स स्क्वायर
माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस का 10। अच्छा दोनों में x x दिखा रहा है तो कॉमन ले लीजिए, x x x कॉमन ले लिया तो x जहाँ पे बचा माइनस का, यहाँ पे क्या बचा 5 बचा। अगेन प्लस लगाए, जहाँ पे ऐसा 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 का ऐसा यहाँ पे कॉपी करिए, ये यहाँ पे से कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा x माइनस के माइनस है साइन माइनस ही क्या आएगा क्योंकि प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 2 5 जा 10। अच्छा क्रॉस चेक भी करेंगे हम, 5 में से 2 माइनस करना जरा के तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, माइनस का साइन बढ़ाया तो माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे 5 में 2 जाएगा 3 बचेगा, यानी कि सही है जी। अच्छा जे और जी दोनों 100 दिखा रहे हैं, एक से दिख रहे हैं आपको, तो इसके कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया हमने, जी कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच रहा है x, यहाँ पे क्या बच रहा है 2, जिसके क्या बन गए फैक्टर बन गए। इक्वल टू में क्या चल रहा है 0 चल रहा है। इफ अगर जे वाली वैल्यू 0 के बराबर लेंगे हम तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ये 5 उधर ट्रांसफर हो जाएगा। अगेन x प्लस 2 जे वाली टर्म 0 के इक्वल लेंगे तो क्या होगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो x इक्वल टू 5 x इक्वल टू माइनस 2 क्या आ गए, इसके क्या आ गए रूट्स आ चुके हैं। क्या है रूट्स आर, क्या लिखेंगे रूट्स आर 5 और माइनस के 2, इसी को क्या बोलेंगे मूल बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे मूल। क्या है 5 और माइनस के 2। तो ये क्वेश्चन 3 से लेके 4 नंबर के बीच में पूछा जाएगा पेपर में कि रूल्स की मूल्स कैसे फाइंड करते हैं, मूल्स फाइंड करिए या रूट्स फाइंड करिए। तो मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। जो भी आपको इसमें जो भी डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में पिन करें, और जो भी आपको डाउट है मन में या जो भी आपको इस क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो हमारे कमेंट सेक्शन में उनको टाइप करें। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल स्टडी विद बेसिक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, जिससे जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और हमें बताएं कि आगे कौन से सवाल पे आपको वीडियो बनानी है, इससे हम आपकी हेल्प कर सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।